मलाई भी खाइए और लस्सी भी पीजिए। आइए लिया जाए इसका भी जायका। तो हेलो हाय आदाब सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। पटना में ही हैं और पटना में गर्मी का मौसम आ चुका है, लू आने वाला है। लू जब चलती है बिहार में तो बिहारी कुछ चीज़ें ख़ास करते हैं। एक तो घर से खा पी के निकलते हैं, बट जब बाहर निकलते हैं तो ख़ुद को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पीते हैं। कुछ बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं पटना में जो मिलती है, जो ख़ास बिहारी है। और वो हम लोग निकलते हैं घर के बाहर, भूख लग रही होती है, पेट भर कर, अगर कहते हैं कि अगर आपका पेट भरा नहीं हो तो आपको लू लगना कंपलसरी है। इसलिए पेट भरने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें पीते हैं जो पेट को ठंडा भी रखे और पेट को भर के भी रखे। उनमें से कुछ चीज़ों का जायका लेने आज हम पटना में घूमेंगे और आप लोगों को भी पिलाएंगे, खुद भी पिएंगे और मज़ा लेके देखते हैं क्या क्या चीज़ें पटना में मिल रही है जो गर्मी में मज़े भी दे, लू से भी बचाए, पेट भी भर के रखे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहली जगह जो हम लोग आए हैं वो आए हैं गांधी मैदान के सामने, बिस्कोमान के नीचे एक ठेला लगता है जो वर्ल्ड फेमस ठेला है। इसको BBC ने भी कवर किया और बहुत लोगों ने और कवर किया है। इस ठेले पे मुझे दो चीज़ें मिल जाएगी पीने के लिए, दो ख़ास चीज़ें, दो ख़ास गर्मी की चीज़ें, दो ख़ास बिहारी चीज़ें। पहले सत्तू, सत्तू जिसको कहा जाता है बिहारी प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी होता है और कार्ब्स भी भर भर के होता है, मगर वो आपको पेट को ठंडा रखने का काम करता है, पेट को भरने का काम करते हैं। कहते हैं कि अगर आप एक गिलास सत्तू पी के घर से निकल गए तो दिन भर का मामला सेट है। तो सबसे पहले हम लोग पियेंगे आज सत्तू। सत्तू की ये कहानी बताएं कि मैं ना नमकीन सत्तू से रूबरू हुआ हूँ सिर्फ 10 साल पहले। मतलब आज से पहले 10 साल से पहले मुझे पता ही नहीं था कि लोग नमकीन सत्तू पीते हैं, जबकि पूरी दुनिया नमकीन ही सत्तू पीती है। मैं अपने घर में ना सत्तू का शरबत पीता था, चीनी में घोल के सत्तू पीता था। बट एक बार बाहर निकला हुआ था अपने दोस्तों के साथ 12वीं के बाद, तो उसने पिलाया मुझे सत्तू। तो वो नमकीन सत्तू जिसमें ज़ीरा, प्याज, दिस दैट चीज़ें मिलती है, वो हमने पिया यार, मज़ा आ गया पी के। तो अब उसके बाद से हमारा रेगुलर हो गया, अब हम मीठे सत्तू पिए हुए मुझे ज़माना हो गया। तो सबसे पहली जगह जो हम लोग आए हैं सत्तू पीने, यहाँ जो सत्तू मिलता है ना, ये 2 लेयर में बनाते हैं। पानी डालते हैं, आपको पूरी प्रोसेस मेकिंग बता देते हैं। बर्तन में पानी डालते हैं, RO का वाटर होता है इनका, उसमें सत्तू डालते हैं, सत्तू को अच्छा सा घोलते हैं, उसमें नमक डालते हैं, फिर घोलते हैं, फिर ग्लास में 2 लेयरिंग करते हैं। पहले उसको उस ग्लास में नींबू निचोड़ते हैं, नींबू के बाद आधा ग्लास सत्तू डालते हैं, फिर ऊपर से ज़ीरा का पाउडर डालते हैं, प्याज डालते हैं, फिर एक राउंड फिर सेम चीज़ रिपीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिल जाए। फिर से सत्तू, फिर से नमक, फिर से नींबू, फिर से ज़ीरा का पाउडर, फिर से प्याज, और वो देते हैं। मात्र 15 रुपये में 1 गिलास मिलता है यहाँ सत्तू का। तो आइए पीते हैं, लेते हैं जायका सत्तू का और आप लोगों को चखाते हैं। थैंक यू। तो ये आ गया है मेरे हाथ में बिहारी प्रोटीन, बिहारी शरबत, सबसे प्यारी। इसमें आपको ऊपर में देखो, करीब आके देखो क्या कलर दिख रहा है, ब्राउन भी है, धनिया की, अच्छा मैंने मेकिंग में तो ये बताया नहीं कि धनिया की चटनी भी डलाती है, मिर्च भी है, प्याज भी है, ज़ीरा भी है। इसका जायका लिया जाए और बताया जाए कैसा है ये। क्या सॉलिड हम तो ला जाते हैं कभी कभी, तो आप समझ जाइए हम क्या बोल रहे हैं। कंसिस्टेंसी, हाँ वही ज़बरदस्त वाली है, एकदम गाढ़ा सत्तू है, वो पंछोरा वाला नहीं, पानी खाली भरा हुआ नहीं है, इसमें भर भर के सत्तू डाला गया है। तो आप अगर 1 गिलास पिएंगे तो आपका पेट फुल होना लाजमी है। वो प्याज का जो चीज़ कर रहे हैं, ज़ीरा का जो टेस्ट आ रहा है, धनिया पत्ती का जो टेस्ट आ रहा है, चटनी का, नींबू का जो टेस्ट आ रहा है, ये सारे टेस्ट ज़बरदस्त बना रहे हैं इसको। ज़रूर आइए और ज़रूर पीजिए यहाँ। अगला ड्रिंक भी इसी ठेले से हम लोग लेंगे, वो है, उसके बारे में बताते हैं, ये पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरे साथ इस ठेले के ओनर हैं भोला जी, जिनका हाथ नॉन स्टॉप चल रहा है। मैं जब से आया हूँ पिछले आधे घंटे में इनका हाथ 1 मिनट के लिए भी रुकता हुआ नहीं देखा हूँ। कंटिन्यूस सत्तू बनते जा रहा है, गिलास में उतरते जा रहा है और चलते आता है। तो भोला जी काम करते रहिए, साथ में मुझे बताइए कि कब से बना रहे हैं आप ये? यहाँ तो हमको 30 से ऊपर हो गया भैया। 30 साल हो गया जी। क्या राज है आपके सत्तू का? सत्तू है सर कि अपने से मेहनत करके अपने चीज बनाते हैं। अच्छा,
हाँ, टोटली चीज अपने से तैयार करते चने का सत्तू होता हैं है। जी। अच्छा, क्या क्या डालते हैं, अगर पूरा प्रोसेस बता दें मुझे। प्याज है, जीरा है, नींबू है, पुदीना है, धनिया भी हल्का डाला जाता है। अच्छा, लोगों की इतनी मोहब्बत क्यों है आपसे। सर, सामान क्वालिटी नहीं है भैया, सामान यदि बढ़िया नहीं देंगे दोबारा आएंगे कोई। ये बात तो सही है। सब चीज अपने से तैयार करते हैं। इस गिनती तो नहीं होगा आपको, मगर एक रैंडम गेस कि दिन भर में कितना गिलास सत्तू बेच देते होंगे आप। वही 4 लाख तो बेच ही देते होंगे। 1200 है। 1000-1200 बेच देते जी। हैं। वाह, भगवान आपको और तरक्की दे। इकलौती जगह यही आपकी। जी। बहुत बढ़िया। भोला जी के हाथ का सत्तू पी के बहुत मज़ा आया, तो हमने सोचा कि आमझोर भी पी लिया जाए। पटना में गर्मी के मौसम में आमझोर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका भी, ये भी मेरे घर में, तुम्हारे घर में भी शायद, मेरे साथ पीछे कैमरे में फहमी है, तुम्हारे घर में नमकीन आमझोर बनता है या मीठा बनता है, आमरस बनता है। हाँ, तो मेरे घर में भी जो आमझोर होता था हमेशा बचपन से, वो मीठा ही होता था। ये भी मैंने पहली दफ़ा बाहर ही में नमकीन पीना स्टार्ट किया, और इसमें भी, क्योंकि मुझे नमकीन चीज़ें ज़ीरा वीरा डाला हुआ और ज़्यादा मज़ा आता था। तो जैसे भोला जी ने बताया था, इसमें उन्होंने जलजीरा, नींबू और डिफरेंट मसाले डाले थे, ज़ीरा वीरा, और वो डाल के पहले ही से उबाल के रखते हैं, भून के रखते हैं, और उसके बाद उसको पीस के रखते हैं, और उन सारी चीज़ों को मिला के देते हैं। इसका भी जायका लिया जाए, देख लीजिए कैसा दिखता है ये है इंडियन माचा। माचा से करोड़ों गुना ज़्यादा स्वाद इसका होता है। पीते हैं और इस जायका लेके बताते हैं आपको। हाँ 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 हाँ, ताजगी जो मिली है मैं बता नहीं सकता हूँ। वो टैंगीनेस आम का, वो ज़ीरा का जो एक अलग सा रॉनेस वाला फ्लेवर होता है भुने हुए ज़ीरा का, उसका जलजीरा का जो एक खट्टापन है, वो जो रिफ्रेशिंग फ्लेवर दे रहा है ना, नींबू भी उसमें डाल दिया, उसमें और खट्टापन ला रहा है। मतलब 3 चीज़ इसमें खट्टा है, आम भी है, कच्चा आम, जलजीरा भी है, और नींबू भी है। ये तीनों चीज़ मिला के इसको ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग फील करा रहा है। मज़ा आ गया। चलिए चलते हैं अब तीसरी जगह, जहाँ आपको दिखाते हैं एक और चीज़ जो पटना में मिलती है गर्मी के दिनों में, जो पी के लोग अपने आप को, अपने पेट भरते हैं और ठंडा रखते हैं खुद को। तो गिनती के 4 कदम लेके हम लोग पहुँच गए अपनी तीसरी जगह। अभी भी हम लोग गांधी मैदान के सामने हैं, बिस्कोमान के साइड में है, और हम लोग तीसरी चीज़ जो पीने आए हैं वो है बेल का शरबत। बेल के शरबत की आपको मेकिंग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा वक्त लगता है और बन के रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा वो ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये बेल का फल है, इसके अंदर में जो माल होता है उसको लोग निकालते हैं, फिर पानी में घंटों खुला के रखते हैं। जब वो फूल जाता है फिर उसको मिक्स करते हैं, और फिर वो उसमें चीज़ें मिला के वो पिलाते हैं। तो आइए जायका लिया जाए बेल का शरबत। बेल भी कहा जाता है कि पेट के लिए बहुत मुफीद है, पेट के लिए बहुत ठंडा है, ये भी गर्मी का राजा है। आप बेल के शरबत अगर दिन में पीते हैं किसी एक वक्त, तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो आइए चलते हैं, पीते हैं बेल के शरबत। तो हम लोग आ गए हैं चचा के पास। चचा, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपका नाम जानते हैं? सुरेश चौधरी। कब से आपके ठेले पे देख रहे हैं कि आप मौसमी बेच रहे हैं, मौसमी का जूस बेच रहे हैं, पाइनएप्पल बेच रहे हैं, अनानास और बेल का शरबत बेच रहे हैं। कितने साल से बना रहे हैं आप? 40 वर्ष से बना रहे हैं। 40 साल से बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं, अगर बेल के शरबत का प्रक्रिया बता पाएँ? पानी पहले डाल दिए, हाँ, पानी डालने के बाद बेल खकोल के डाल दिए, ठीक है, उसके बाद चीनी डाल दिए, ठीक है, उसके बाद दलघोटी से मैश दिए। मैच दिए, हो गया। बेल अगर मीठा होता है तभी चीनी डालते हैं, हमेशा डालते हैं चीनी या नहीं हो डालते हैं? नहीं डालते हैं, बिना चीनी के भी लोग पीते हैं। पीते हैं, हाँ वही। बिना चीनी वाला अलग रखते हैं। अच्छा, चीनी तो वाला दोनों तरह का आप बनाते हैं, चीनी वाला भी डालते हैं मेरा। तो 1 गिलास लगाइए और पीते हैं हम लोग 1 गिलास बेल का शरबत, और जायका लेते हैं बेल के शरबत का। तो हमारे हाथ में आ गया है ये ऑरेंज सा ड्रिंक, जिसको कहते हैं बेल का शरबत। बहुत कम जगह मिलता है हिंदुस्तान में, शरबत के रूप में लोग बहुत जगह खाते भी हैं। करीब से दिखा दो कैसा दिख रहा है ये, पी के देखा जाए। नया नया अभी आया है सीज़न में, तो मिठास कम है। बेल में एक अलग सा ना, बहुत अलग सा फ्लेवर होता है। मतलब उसमें अगर वो सही से मैशाया हुआ नहीं है या ज़्यादा पुराना हो तो कड़वा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा देर बेल को पीस के नहीं रखा जाता है, तो वो एक अलग सा फ्लेवर, ये पेट के लिए बहुत मुफीद है। मैं बोलूँगा, शायद लोग बोलेंगे मगर इसका फ्लेवर बहुत दूर से, मगर पपीता से मिलता हुआ एक फ्लेवर मुझे आता है। अगर पिसा हुआ, बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता होता है तो वैसा ही लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बेल का शरबत, मगर मेरे वालिद साहब हम लोग को अक्सर गर्मी के दिन में
बेल का शरबत बनवा के पिलवाते ही थे। अगर अगर मतलब जब लू का सीज़न चल रहा होता था तो अब्बू बेल लेके आते थे और मतलब ज़बरदस्ती पिलवाते थे हम लोगों की, नहीं तुम लोगों को पीना है, पेट के लिए पीना है। तो हम लोग वैसे पीते थे, बहुत ज़्यादा शौक से नहीं पीते थे। आज मगर आप लोगों के लिए पी रहे हैं। कुछ जायका मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ। तो अगली जगह जो हम लोग आए हैं वो ना सिर्फ पटना में बट आई वुड से कि पूरे इंडिया में गर्मी के दिनों में ये लोग पीते हैं, अपने घर में बनाते हैं, बाहर में रहते हैं वहाँ पीते हैं। तो हम लोग आ गए हैं शिकंजी पीने। पटना में हर कुछ दूर पे, खास करके गांधी मैदान के एरिया में हर कुछ दूर पे आपको एक शिकंजी वाला ठेला मिल ही जाएगा जो आपको शिकंजी बना के दे आएगा। तो आइए हम लोग शिकंजी पीते हैं और इसका भी जायका लेते हैं। आइए चलते हैं। धीरे धीरे बनाइएगा, पानी ज़्यादा होना चाहिए, बर्फ कम, नींबू एक पूरा नहीं छोड़ देना। शिकंजी की मेकिंग कुछ खास नहीं है। पानी, बर्फ, नींबू और नमक और थोड़े से मसाले अगर आप डालना चाहें कुछ वैसे जलजीरा टाइप का, बस ये सारी चीज़ों को मिला दें, शिकंजी बन जाता है। मगर जितना आसान इसको बनाना है उतना ही रिफ्रेशिंग ये आपको पीने में लगता है। आप पीते हैं, रूह तरोताज़ा हो जाती है। एकदम जो रूह अफ़ज़ा पीने के बाद जो रूह तरोताज़ा होती है, वैसे ही शिकंजी पीने के बाद ये। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें पानी और बर्फ़ का मात्रा ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम लोग जायका लेते हैं और आपको भी चखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि बनाने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, टेस्ट ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम ही मिलेगा, आपके घर में हो या सड़क पे हो। ऐसे शिकंजी वाले ठेले आपको गांधी मैदान के अराउंड में सैकड़ों मिल जाएंगे। किसी की दुकान पे आप आके पिएं, सेम टेस्ट होगा, सेम जायका होगा, मगर आपको ठंडक पहुंचाएगा। चलते हैं अब हम लोग अगली जगह। तो अब हम लोग आ गए हैं पांचवी और आखिरी जगह आज के दिन की और इस वीडियो की, जहां हम लोग एक और नई चीज़ पियेंगे। कहते हैं गर्मी और दही का एक अटूट रिश्ता है। दही भी वैसे ही ठंडक पहुंचाती है जैसे बाकी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। दही में अगर चीनी मिला दें तो वो ग्लूकोज का काम करता है और वो बन जाता है लस्सी। और हम लोग आए हैं लस्सी पीने पटना की वन ऑफ दी मोस्ट फेमस प्लेस लवली लस्सी में। और हम लोग आप लोगों को लेके चलते हैं और पिलाते हैं यहाँ का जायका। लवली लस्सी का बोर्ड बहुत अच्छा दिखा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो बगल वाली बिल्डिंग है वहाँ लिखा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो आइए हम लोग चलते हैं लस्सी पीने, लवली लस्सी। तो आ गया हमारे हाथ में कुल्हड़ में लस्सी। लस्सी जब कुल्हड़ में होती है तो उसका स्वाद और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, उसमें सौंधापन आ जाता है। देखिए ऊपर मलाई जमी हुई है, अलग से मलाई डाली हुई है, 2 अदद किशमिश भी है। और जायका लेते हैं इस लस्सी का। मैं बहुत दफ़ा आया हूँ, बहुत दफ़ा पिया हूँ। वन ऑफ द बेस्ट लस्सी है पटना में। तो पीते हैं और आपको बताते हैं कैसा है ये। बहुत ही सही अमाउंट में इसमें शुगर है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। दही भी जो है वो बहुत गाढ़ी है, पतली दही नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी डाल के इन्होंने बना दिया है। इतनी गाढ़ी है कि उन्होंने मुझे चम्मच दिया कि साथ में खाया जाए। और ऊपर में जो उसका दही का क्रीम का लेयर है वो आप साथ में रख लें। मलाई, वाह, हम ताज़ी मलाई है, ज़बरदस्त वाली मलाई भी खाइए और लस्सी भी पीजिए। ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो हर बिहारी गर्मी के मौसम में हर दिन कोई एक ना एक चीज़ में से पीता ही पीता है। वो आमजोर हो, सत्तू हो, बेल का शरबत हो, लस्सी हो और शिकंजी हो। इन 5 में से कोई एक चीज़ भरेगा। मेरे साथ फहमी है। फहमी इस पूरे वीडियो में कैमरा संभाल रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया फहमी। अगर प्राइस बता दें तो ये 5 चीज़ों का सत्तू था 15 रुपए का। आमजोर था बहुत, मतलब एक्चुअली इन सारी चीज़ों का प्राइस जो था बहुत अच्छा था, मतलब सस्ते में था सब कुछ। सत्तू 15 रुपए में था, आमझोर 12 रुपए में था, बेल का शरबत 30 रुपए में था, वो भी बड़ा ग्लास था, बड़ा ग्लास था एग्जैक्टली। और इसका शिकंजी 20 रुपए का था, वो भी छोटा ग्लास भी आता है उसका। लस्सी अगर आप कुल्हड़ में पीते हैं तो 50 रुपए का है और नॉर्मल ग्लास में पी रहे हैं तो 40 का है। तो सारी चीज़ों का प्राइस भी काफ़ी अच्छा था।
जब आप अगर बिहार आते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा हर कुछ पी के देखें, पेट को सब ठंडा ही पहुँचाएगा, गर्मी में आप पिएंगे तो राहत ही मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। फहमी की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।